साकार हरि अजन्मा है, अविनाशी है, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के महानायक हैं। साकार हरि परमात्मा को कभी शरीर मत समझ लेना, कभी तन मत समझ लेना, अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि वेद कहता है, भले मेरे द्वारा किन्हीं शास्त्रों का कभी अध्ययन नहीं किया गया है, कभी स्वाध्याय नहीं किया गया है, कभी श्रवण नहीं किया गया है। हो सकता है आप महापुरुषों के मुखमंडल से सुना हो। द्वापर का लेख कहता है कि जो मुझे नर समझेगा वह नर्क में जाएगा, और जो मुझे ब्रह्म समझेगा, मेरी बात को मानकर चल पड़ेगा, वो मेरे धाम को जाएगा। वेद बताता है। कहने वाले तो ग्वाला कैसे रहे होंगे, कहने वाले चोर कैसे रहे होंगे, किनरा कैसे रहे होंगे, कहने वाले कालिया कैसे रहे होंगे, कहने वालों ने तो क्या क्या नहीं कहा होगा। और जिन्होंने समझा उन्होंने तो उनको किस रूप में देखा। राजेश जी का नाम आता है, गोपिकाओं का नाम आता है, ग्वालों का नाम आता है, आता है। ऐसा कहता है, कहने वाले कैसे रहे, क्या क्या नहीं कहते रहे। सबकी अपनी अपनी सोच हो, जो जिस दुनिया में डूबा हुआ है उसकी सभी सोच बन सकती है, दूसरी सोच बनना आसान काम नहीं ले जाता है। जिन्हें वनवासी कहते रहे, वेद कहता है क्या हुआ। जिन्हें नानक देव को कोरैया कहते रहे, क्या क्या नहीं कहा, वेद कहता है। विष्णु को क्या क्या कहते रहे, वेद कहता है। इतिहास बताता है परिणाम क्या निकला। और हमने तो जब जाहिर कर दिया है, हम कोई गुरु नहीं, हम कोई सदगुरु नहीं, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम कोई धर्माधिकारी नहीं है, हम कोई मंडलेश्वर नहीं है, हम कोई शंकराचार्य नहीं है। हमको खेतों में हल चलाने की आदत है। जब जैसा मौका होता है वैसे हल रोक देते हैं, और उस हल को रोकना जगत में किसी के बस की बात। और ये ध्यान रखिए, जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन का जो भावना समागम में हुआ है, तो उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य परब्रह्म परमात्मा साकार हरि का है, किसी आदमी का नहीं। उद्देश्य है मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, बिखरी हुई टूटी हुई मानवता को जोड़ना, और प्रीतता नम्रता सहनशीलता के गुणों को प्रकट करना, ये उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उद्देश्य आपका है, जो आप भूल चुके हैं वो याद कराना है, स्मरण कराना है, स्मृति पत्र दिया जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है, चेताया जाता है कि आपको जो नारी का तन मिला है, इसका उद्देश्य खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार का लालन पालन करते हुए परब्रह्म परमात्मा साकार हरि को याद करते रहें, और इंसान एक मानव कर्म के द्वारा बनकर और परिचय देते रहें। यही सबसे बड़ी भक्ति परमात्मा की भी है। और दूसरे ये भी ध्यान रखना, ये संसार है, जब तक चोर चोरी नहीं करेगा तब तक वो पकड़ा नहीं जा सकता। और ये भी ध्यान रखना, मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए जब से जीव हुआ संसारी, बंधा की मरकट नहीं। साकार हरि परमात्मा ने आप पर दया की है, कृपा की है, रहमत कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, और आपको उन्होंने साधारण किया, अपने दरबार में बुला लिया, और आपको स्वयं सत्य अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। सुनने से वंचित मत रह जाना।
कितनी बड़ी दया हो रही है, कृपा हो रही है। क्योंकि राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, जिसका समय आ गया है उसके शरीर का देहावसान होगा, उसके शरीर की मृत्यु होगी। इस जगत में मेडिकल डायरेक्टर, साइंसदान, MBBS, MD, सर्जन कोई नहीं बचा सकता, ज्ञानी ध्यानी भी नहीं बचा सकता। जिसका समय आ गया उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। तनिक विचार करो, पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहन।